हाय फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स। मैं पुनः आपके साथ में पवन कुमार कोटियाल। आज एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा, एजुकेशन वर्सेस स्किल। व्हाई स्किल इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल्स टू ग्रो, टू डेवलप द लाइफ। सो जो स्किल है, जो एजुकेशन है, ये एक दूसरे से कनेक्ट तो हैं, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन इंगेज पीपल ग्लोबली, बट अर्निंग्स एम्पावर फाइनेंशियल। तो इस सच को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग बेसिक स्किल की बात करें कि स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको हमें होन करना चाहिए। तो अगर इसमें आप देखते हैं, जैसे एक केस स्टडी मैंने की, मैंने लोगों को बहुत सुना, मैंने पढ़ा और चीज़ को मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया। अगर जयप्रकाश जेपी ग्रुप, उनके बारे में मैंने पढ़ा, सहारा ग्रुप के बारे में मैंने पढ़ा, टाटा ग्रुप के बारे में मैंने पढ़ा और धीरू भाई अंबानी के बारे में मैंने पढ़ा, और ओयो रूम के जो रितेश जी हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा, और बहुत सारे बिजनेस मैंने अलीबाबा के बारे में मैंने पढ़ा, जो वर्ल्ड के टॉप बिजनेस ओनर्स में आते हैं। तो वो उन्होंने क्या कुछ ऐसा कर दिया है जिनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और जो कभी भी मतलब कोई ऐसे उन्होंने कोई बहुत बहुत बड़ी डिग्री नहीं ली, जैसे कि आजकल ग्लोबली चल रहा है कि बहुत बड़ी डिग्री लेके लोग फिर अपने को दिखाते हैं, फिर बिजनेस करते हैं, बताते हैं कि एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट टूल है जो बिजनेस को ग्रो कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे मानने में। अगर मैं अदर साइड अगर देखूँ, एक पॉलिटिशियंस में अगर लेता हूँ जो बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ है, इमिनेंट पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिशियन अगर कहें, मैंने मायावती के बारे में मैंने स्टडी किया, फिर मैंने मुलायम जी के बारे में स्टडी किया, फिर मैंने लालू प्रसाद जी के बारे में भी स्टडी किया, और फिर ममता जी के बारे में स्टडी किया। तो ये लोग और ऐसे बहुत सारे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोगों ने अपने स्किल पे काम किया। तो वो स्किल ऐसा क्या है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेसिक क्या है, जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हमने क्या किया कि हमने अपनी चीज़ों को एजुकेट तो कर दिया, डिग्रियां भी ले ली, फॉरेन डिग्रियां ले ली, नेशनल इंटरनेशनल सारी डिग्रियां ले ली, लेकिन उसको हमने प्रॉपर एक स्किल में यूज़ नहीं कर पाए। वो थोड़ा सा एक समझने का कंसर्न है। और जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ चीज़ें हमने एडप्ट हो रखी हैं, जिसमें कि अब मैथमेटिशियन कैन टेक म्यूजिक सब्जेक्ट। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने आई बीन बॉर्न एंड बॉटम इन द लैप ऑफ हिमालय, और एक वॉइस ऑफ विजडम रहा है देवप्रयाग में, जहाँ से गंगा पूरे विश्व में बहती है और सरस्वती वहाँ पे हिडन है। तो बचपन से पिताजी माताजी यही बोलते थे कि नहीं बेटा, आपको मेहनत करनी है, भगवान का ध्यान रखना, जो चीज़ मिल जाए अच्छी चीज़ उसे ले लेना चाहिए, बुरी चीज़ को छोड़ लेना चाहिए। तो ऐसा चलते चले गए, पढ़ाई की, फिर अपने देहरादून आए, पढ़ाई किया वहाँ पे कॉलेज में। फिर उसके बाद मैंने आई आई टर्न माई करियर इनटू माई हॉबी। जो मेरा हॉबी था, घूमना फिरना, लोगों से बात करना, समझना, सीखना, एक बेसिक था ना क्योंकि बेसिक में क्या था, जो ट्रूथ होता है उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बेसिक है, सिक्स सेंस है, वो पानी भी है, हवा है, जल है, थल है, वो नेचुरल है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर वो धरती भी रिस्ट्रेट करते हैं। जैसे अभी कोरोना क्राइसिस में देखा हमने कि हम कहते हैं ना 40 साल पीछे चले गए, यानी जो इनहेबिटेंट था, जो नेचुरल जो चीज़ें थी, वो चेंज हो गई और फिर उसी तरीके से वापस आ गई। तो ये सब नेचर का काम है। तो नेचुरल जो चीज़ है वो हमेशा यूनिवर्सल है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो वो उसे हम पॉल्यूट ज़रूर कर सकते हैं, और मैं कहता हूँ जो ज़्यादा एजुकेशन जो लेते हैं वो ज़्यादा पॉल्यूटेड करते हैं उस चीज़ को। मैं उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। भाई स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वो अवेल करते हैं, तो वहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो बसेस यूज़ कर रहे हैं या स्कूटर है या बड़ी बड़ी लग्जरी कार में जाते हैं स्कूल, तो वहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर जहाँ वो कैंटीन में जाते हैं, वो वहाँ पे भी वो भाई जो पढ़ने वाले लोग हैं वो तो स्कूल कॉलेज और पीएचडी वीएचडी करते रहते हैं, सालों साल तक करते रहते हैं। उसके बाद वहाँ जाते हैं, उसको वहाँ पे भी वो गार्बेज क्रिएट करते हैं। और जो बेचारा कम पढ़ा लिखा है, या जो ऐसे जैसे अली बाबा जैसे, जयप्रकाश और सारा टाटा जैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपनी स्किल को होन करते हैं। मैं बेसिकली डिफरेंस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि स्किल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में। वो स्किल को होल्ड करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करवाते हैं। तो उन्होंने न तो ज़्यादा स्कूल में टीचर्स के लिए पैसे स्पेंड किए, ना वहाँ पे उन्होंने गार्बेज ज़्यादा क्रिएट किया, पढ़ने में सालों साल भी ख़राब नहीं किए, घर में भी लाइट जलाई, पढ़ाई की, स्टडी की, बुक्स पढ़ी। अभी तो खैर डिजिटल आ गया है, डिजिटल भारत, डिजिटल वर्ल्ड, पैसा भी डिजिटल ही जा रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ा सी चेंज हो रही हैं। लेकिन उन्होंने ज़्यादा किताबें भी पढ़ी, तो उनको ज़्यादा किताबें पढ़ के भी उन्होंने इन्वायरमेंट को हार्म किया, पापा के पैसे, पेरेंट्स के पैसे खर्च किए, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम किया, ज़्यादा इन्वेस्ट किया फूड में,
लेकिन उस दौरान जो अदर जो लोग थे उन्होंने अपनी स्किल पे काम किया और वो लोगों को बिजनेस दिया, लोगों को रोजगार दिया। कम उन्होंने स्टडी के इन्वायरमेंट की जो बुक्स पढ़ी, जो किताबें जो उन्होंने कॉपी लिख लिख के है ना कि जो बोलते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जुग भैया पंडित भैया न कोई, डायक्षर प्रेम का वही पंडित हुई। तो ये जो स्किल वर्ड है SKILL, ये आपका स्पेशल इंटरेस्ट लर्निंग लेसन्स है। उसको मैं अगर मैं डिफाइन करूँ, ये मेरा अपना कंसर्न है, वो विजडम है। स्किल को डेवलप करें अपने। तो वो जो बात मैं जो कनेक्ट करना चाह रहा था कि क्यों ऐसा है, यही वजह है। आप देखिए 98% लोगों पे 2% लोग रूल कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ऐसा क्यों? 90% 98% जो लोग हैं वो क्या खाना नहीं खाते? वो क्या इस प्लानट से नहीं है? वो किसी दूसरे प्लानट से यहाँ पे आ रखे हैं। और उनके लिए बहुत सारे IIMs IITians और बहुत पढ़े लिखे लोग, तो विद्वान, बहुत वर्सटाइल लोग और बड़े लिंग्विस्टिक लोग उनके लिए काम करते हैं। जो बेचारा जिसने अपनी स्किल पे ध्यान दिया वो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। अब देखिए ना आप, जैसे अगर पॉलिटिशियन की बात करें और मोदी जी को ही देख लीजिए, मतलब उन्होंने अपनी स्किल पे किया तो आज भारत के प्रधानमंत्री और वर्ल्ड लीडर हैं। उनके विज़न बहुत क्लियर है। तो ऐसे लालू प्रसाद यादव वो जब तक रहेगा समोसे में आलू, और तब तक रहेंगे हमारे लालू। तो ये देखिए ज़रा, ये ममता जी हैं, ममता मैडम हैं, वो बिल्कुल रूल कर रही हैं। मायावती जी, उन्होंने अपने टाइम में रूल किया और वो अपना उनका अपना विज़न है, वॉइस ऑफ विजडम। तो ये लोगों ने किया किया अपनी, मेरा जो कहने का मतलब है, अपनी स्किल पे काम किया। जो सेल्फ, जो उनकी लर्निंग थी उसको उन्होंने लेसन बनाया, उसी को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। तो जो उनका सेल्फ इनिशिएटिव था अपने इनर हट का, क्योंकि स्किल बाहर नहीं है, स्किल अंदर है। अगर मैं अपनी एग्जांपल अपनी ही बात करूँ, मैंने जैसे बताया था कॉलेज में किया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी में किया। मैं लर्निंग करता रहा। लर्निंग, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ी, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल सेमिनार, डोमेस्टिक सेमिनार, बहुत सारे लोगों को सुना। मैंने केस स्टडी पढ़ी, मैंने बिंद्रा जी को सुना, मैंने राठौर जी को सुना, मैंने संदीप माहेश्वरी जी को भी सुना। और मैं सुनता चला गया लोग क्या करते, लेकिन सबकी जो बेसिक्स था, जहाँ जहाँ मुझे रिसर्च किया, मैंने जो मुझे कनेक्ट कर पाया, वो मैंने देखा। संदीप माहेश्वरी जी की अगर मैं बात करूँ, अगर उनका एक कनेक्ट करने का, जो उनकी जो अपनी स्किल है, जो वाक पटुता है, और जो विवेक बिंद्रा जी का जो कहने का तरीका है, जो कनेक्ट करने का तरीका, सब अपनी अपनी स्किल्स पे सब काम कर रहे हैं। लोग आगे अच्छा काम करें। और मेरा स्किल अगर सेल्स एंड मार्केटिंग का है, तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल पे ही ज़्यादा फोकस करूँ, जो 18 साल इसमें लगा लिए मैंने। तो मैं बिजनेस को ग्रो करने का 10x पे मैं उसको अप्रोच कर सकता हूँ। तो दैट्स गुड आइडिया फॉर मी ना, मेरे लिए भी तो वो अच्छा है ना कि मैं अपनी स्किल्स को ग्रो करूँ, होन करूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि 2% रिच पीपल रूलिंग ओवर 98% पीपल ऑफ दिस प्लानट। और अगर देखा जाए, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस यूनिवर्स में लास्ट अनएक्सप्लोर्ड अगर प्लानट कोई कह सकता है तो वो ह्यूमन ब्रेन है। तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर इतनी सारी ऊर्जाएं, इतनी बड़ी पावर है कि वो अगर उस स्किल पे फोकस करे, अगर उस स्किल पे देखे, तो वहाँ से बहुत सारी डायनेमिकली चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। अगर हम साइंस की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें, जो हमारे न्यूटन का लॉ है, या अगर आप लोग आइंस्टीन की बात करें, E=mc², तो वहाँ से आप देखिए, साइंस ने सोचा तो यहाँ धरती से बिना किसी मीडियम के आप चांद पे उतर गए। अब स्पेस सेंटर बना दिया आपने, ये क्या है? उसने अपनी स्किल पे उन्होंने देखा कि ये जो ग्रेविटी है, ये एप्पल नीचे ही क्यों कर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। अब समझने वाले किसी ने, अब कोई किसी के सामने बात करे तो बोले यार ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ सर्कल हो गया, क्योंकि सब लोग वही सोचते हैं जो 98% सोचते हैं। तो 2% जो अलग सोचते हैं, जो अपनी स्किल पे काम करते हैं, वो रूल करते हैं बहुत पढ़े लिखे लोगों पे, एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों पे रूल करते हैं, और कर रहे हैं। यही वजह है कि डेवलपमेंट की जगह वो डिवास्टेशन हो जाता है, क्योंकि स्किल और हॉबी और एजुकेशन, ये थोड़ा सा समझने का विषय है कि आपकी जो हॉबी है, आपका पैशन क्या है, उससे तो अपनी स्किल को कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, न कि अपनी एजुकेशन को समझने का ये सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को आप समझिए। और क्योंकि मैं बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स से भी मिला और मिलता रहता हूँ, और सेल्स का काम है लोगों से मिलना है, लोगों को सुनना है। ऑलमोस्ट मैं लगभग अगर अपनी करियर में थॉट बात करूँ तो मैं लगभग 10 लाख लोगों से मुलाकात मेरी हो चुकी है, और हर साल नए नए लोगों से
देसी विदेशी लोगों से मेरी होती रहती है, कई स्पेनिश हैं, चाहे वो रशियन हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हैं, और इस प्लेनेट में, इस धरती पे, और जहाँ के लोग भी हमसे मिलते रहते हैं, क्योंकि काम ही हमारा लोगों से मिलना जुलना है, से मार्केटिंग का है, ट्रैवलिंग टूरिज्म का है। तो हम वी आर द बेस्ट पीपल टू शो द इंडिया टू रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ये थोड़ा समझने का जो कंसर्न है मेरा, क्योंकि नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है। हम दिल्ली में रहते या किसी मेट्रो में, और पूरे वर्ल्ड के किसी ऐसे सिटी में चाहे वो दुबई चले जाएं या न्यूयॉर्क चले जाएं, अगर हमें शुद्ध हवा पानी लेनी है तो हमें नेचर के पास जाना पड़ेगा। नेचर इज़ द बेसिक, नेचर ग्रो नेचुरली। तो ट्रुथ भी वही है, स्किल भी वही है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो इट एग्जिस्ट इन यू, इट एग्जिस्ट इनहर्ट है। जो जिसका स्किल है वो उस पर ग्रो करे। तो मैं अपने बिजनेस ओनर्स को भी कहना चाहूँगा कि आपके पास भी अपना स्किल था, यू पीपल डूइंग अ वेरी डायनेमिकली थिंग्स देयर इन टू सोसाइटी, बट जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनका भी अपना स्किल है, तो उनके स्किल को होन कीजिए, जो आपके बिजनेस को 10 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। इट्स शॉर्ट फॉर श्योर, 100%, 100% ट्रूथ है ये। क्योंकि आप जिसने स्किल पे काम किया, वॉइस ऑफ विजडम में जो मेरी बात है, अगर मैं भी एक क्रिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैंने बचपन से यही सीखा है कि जो नेचुरल है वो ट्रूथ हैज़ नथिंग फेयर, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो नहीं। अगर पंचतत्व है, हवा धरती आकाश पाताल, और जो पंचतत्व है वो पंचतत्व हमेशा ही रहेंगे, चाहे धरती रहे ना रहे। तो ये थोड़ा समझने का विषय है, और इस पे ज़्यादा ज़्यादा वो प्रेशर नहीं लेना है, बहुत बेसिक बात समझना है। जो आजकल अगर हम देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बनी है, तो वो स्किल पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ये समझने का सब्जेक्ट है। क्यों कि अचानक कैसी ज़रूरत पड़ गई भारत को या अन्य कंट्रीज़ में, जो अन्य देश विदेशों में, कि लोग स्किल को फोकस कर रहे हैं। क्यों वो स्किल को फोकस इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारा विजडम है, वो भारत का विजडम है, ज्ञान है। हिमालय से अगर गंगा बहती है तो हिमालय से ही बहती है, वो सागर से हिमालय की तरफ नहीं आती, वो नेचुरल है, एक फ्लो है, फ्री फ्लोइंग है, सब्जेक्ट है। स्किल पे हमें ध्यान देना। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी स्किल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। करोड़ों अरबों खरबों रुपए स्किल पे खर्च हो रहे हैं। क्या हमारे एजुकेशन की जो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जितने बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हैं, 40,000 अगर हम बात करें कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं, और क्या वहाँ पे अ, अ, ऐसी शिक्षा नहीं मिल पा रही कि अचानक से स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ गई? ऐसा क्यों? ये समझने का सब्जेक्ट है। इसलिए पड़ गई कि पढ़ाई तो हमारी वो एक बिजनेस प्रोसेस में चल रही है। ठीक है, आपने डिग्री कर दी, आपने कॉलेज कर लिया, स्कूल कर लिया, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बोझ कर लिया, लेकिन आपके स्किल पे काम नहीं हुआ। आपके स्किल पे अगर काम होता तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ बहुत सारे जैक मा निकल जाते, बहुत सारे सहारा ग्रुप बन